हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम आज मौजूद हैं आपके पास साथ एक नए टेंस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने इससे पहले पिछले 3 दिनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 2 पार्ट्स और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक पार्ट में चर्चा की, और आज हम अपने तीसरे पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहुंच गए हैं। इसमें आपको हम फुल डिटेल्स में जानकारी देंगे। तो हम अपने लेक्चर की ओर प्रोसीड करते हैं। इससे पहले हम प्रोसीड करें, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जैसे और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो आगे आने वाली जो हमारे शोज़ होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो हम प्रोसीड करते हैं हमारा। और रही बात ये जो हमारी रफ़ कॉपी के नोट्स की, तो नोट्स जो हमारे हैं तो इस कारण धुंधले कहने का मतलब रफ़ पर बनाते हैं, क्योंकि अभी हम इतने हाई प्रोफाइल यूट्यूबर नहीं हैं जो हाई क्वालिटी के नोट्स बना सकें। सो हम अपनी रफ़ कॉपी पर ही नोट्स बनाकर अपलोड करते हैं। अगर आपको धुंधलेपन की स्क्रीन धुंधलेपन की प्रॉब्लम है तो आप इधर जाकर, ये 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, इधर जाकर आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर एक क्वालिटी जैसा ऑप्शन मिलेगा, क्वालिटी के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे और 140 पर क्लिक कर देंगे। सो आपको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगी। स्क्रीन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, इनकी जो रिकॉग्नाइजेशन पहचान होती है क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में या है, ये हैं, ये हैं, ये हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। हमने क्या कहा, आपको बताया गया होगा अक्सर चुका है, चुकी है, चुके हैं। हमने आपको कुछ पहचान बढ़ाकर बताई है कि या है, ये हैं, ये हैं, ये हैं, और चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमने रिकॉग्नाइजेशन जान ली कि क्या होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उनके रूल्स जो होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के हर टेंस 3 प्रकार में आते हैं, अफर्मेटिव और फिर उसके बाद निगेटिव, देन इंट्रोगेटिव। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें ही, सी, इट, राम। जैसे राम, राम तो हमने नाम बताया है आपको, कोई राम जरूरी नहीं है। ही, सी, इट या राम जैसे नाम एक वचन कर्ता के साथ हैज़ लगाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर हम दे दें तो सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस हैज़, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, और वही अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे आई, वी, यू, दे, तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव लगाते हैं तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लूरल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपको अगर नोट्स की ये नोट्स आप डायरेक्ट भी नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको एक गूगल क्लासरूम का लिंक मिल जाएगा। गूगल क्लासरूम ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और गूगल क्लासरूम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे नोट्स पा सकते हैं। सेम पीडीएफ मिलेगा, सेम पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव लगाते हैं तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस का समझ में आएगा। इसमें परफेक्ट टेंस की एक खास बात होती है, जैसे आपने कंटिन्यूअस में पढ़ा होगा कि अगर कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म जरूर, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐड जरूर होगी। वैसे ही परफेक्ट टेंस में अगर कोई भी वो परफेक्ट टेंस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर ऐड होगी। ये बेसिक कॉमन रहता है। तो उसके बाद निगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नहीं के लिए नॉट का शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब ये हो गई, मेन वर्ब ये हो गई हमारी, इसके बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। इसलिए तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट सिंगुलर हैज़ नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन रहेगी, हटेगी नहीं। ये मत समझ लेना कि निगेटिव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गायब, नहीं, सबके रूल्स अलग अलग हैं। इंडेफिनिट का अलग है, कंटिन्यूस का अलग है, आप हमारे पिछले वीडियोस देखकर जान सकते हैं। और सब्जेक्ट प्लूरल हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते नहीं हैं, होते वो एक ही टाइप के। हम आपको समझाने के लिए बार बार दो टाइप के बना लेते हैं तो आपको समझाने में दिक्कत ना जाए। होते तो एक ही, इंट्रोगेटिव भी क्या दो हो सकता है? खाना तो खाना ही होता है ना, वो खाया ही जाएगा। अब खाना, हाँ ये हो सकता है कि वेजिटेरियन हो सकता है और वो अलग हो सकता है, वो हम नाम नहीं लेंगे, आज मंगलवार है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप, जिन वाक्यों का आरंभ क्या से होता है। क्या से होता है आपको दिख रहा होगा, होप सो। जिन वाक्यों का आरंभ क्या से होता है, और फिर उसके बाद इनमें क्या होगा, है, सब्जेक्ट, सिंगुलर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इनमें अगर क्या से शुरुआत हो रहा है तो क्या के इंग्लिश ही आप समझ लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो आपकी सबसे पहले आ जाएगी। सब्जेक्ट, सिंगुलर, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको इतनी देर हम बताते हो गया तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर प्लूरल है तो हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और अगर वो सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये मतलब रूल्स दिमाग में बसा कर चलेंगे तो आगे आपको टेंस बनाने में दिक्कत नहीं जाएगी, वरना तो दिक्कत जानी ही है। अगर स्पीड हमारी अगर तेज़ है तो आप स्पीड का भी ऑप्शन इधर से पाकर स्पीड को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, स्पीड का ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट टाइप, जिन वाक्यों का आरंभ क्या से होते हैं तो उनका तो हमने बता दिया कि हैज़ सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और हैव सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इनका तो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर हमने दिया है ये एज आ फार्मूला लीजिए, एज आ फार्मूला लीजिए। ये समझ लीजिए आप इंग्लिश के फार्मूला हैं। आपने इसमें अपने हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश इसमें डाली और इस फार्मूले से आपको इंग्लिश का सेंटेंस मिल जाएगा। यूँ आप समझिए, इनको एक फार्मूला समझ कर चलिए। सॉरी, सेकेंड टाइप जो होते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। प्रश्नसूचक शब्द मतलब जैसे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जैसे हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जैसे क्या, कहाँ, कैसे, ये सब जैसे शब्द आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो ऐसे शब्द अगर पाए जाएं तो प्रश्नसूचक शब्द इन्हें कहा जाता है। तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले ले लेंगे, बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा जो इंट्रोगेटिव का था, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को ऐड करना है फर्स्ट नंबर पर। अच्छा, आपको इंग्लिश अगर मतलब जैसे क्वेश्चन वर्ड्स कुछ होते हैं जैसे कितने, कहाँ, कैसे, ये सब आपको देखने हैं तो आप हमारे स्टार्टिंग से लेक्चर नंबर 1 से हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, आपको सारी इंग्लिश मिलेंगी। फुल डिटेल्स में हम पढ़ाते हुए चल रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। होप सो आपको सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी क्लियर हो गए होंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हमारी काका 3 in 1 से जो फ़ोटो ली गई है, काका 3 in 1 से। सो इससे हम आपको सेंटेंस कुछ एग्जांपल दिए हैं तो वो एग्जांपल आप देखिए। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस हमने बनाए भी हैं जो इसमें इसकी एक्सरसाइज में यहाँ दे रखे थे, यहाँ एक्सरसाइज में जो दे रखे थे वो हमने बनाकर भी दिखाएं, और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ रखे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं अपना पाठ याद करता हूँ तो देखिए, मैं की इंग्लिश आई, और आई जो है प्लूरल है ना, प्लूरल से तो हैव, और याद करना की इंग्लिश होती है लर्न, और थर्ड फॉर्म लर्नड हो जाएगी, और फिर अपना की। एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग कि जैसे आई है तो आई के साथ अपना की इंग्लिश माई। अगर तुम है, तुम यू होता है तो अपना की अंग्रेजी योर, और अगर वी है तो अपना की अंग्रेजी अस। ऐसे आप सॉरी वी है तो अपना की अंग्रेजी अवर। ये आप हमेशा याद रखिए कि मतलब इसके अकॉर्डिंग सब चलेगा। कहने का मतलब आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, हम आपको ही है तो ही की अपना की अंग्रेजी हिज, और सी है तो सी की अपना की अंग्रेजी हर। ये नोट्स में आपको नहीं मिल पाएगा, सॉरी। हाँ, आने वाले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं हम जो लिखते जा रहे हैं। और जैसे दे है तो दे के साथ अपना की अंग्रेजी डियर,
कुछ इस टाइप से। आपको हम ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये उपलब्ध करा देंगे। ये आपको जो टेबल होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगी। सो अब जैसे दूसरा है, तुमने झूठ बोला है, तो ये तो क्लियर पहचान। सबसे पहले अगर टेंस बनाना है तो सबसे पहले पहचान देखो। बोला है तो हमने क्या कहा था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और या है, ये बोला है तो या निकला ना, आ है, या है, वही तो तुमने झूठ बोला है तो ये हम ये क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर उसके बाद तुमने, यू, और ये प्लूरल है तो हैव टोल्ड अ लाई, कुछ इस प्रकार से। बाकी आप ये एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अब पढ़ने की बात हम पढ़कर भी सुना सकते हैं। आपको हम याद दिला दें कि मैं भी एक नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ का स्टूडेंट हूँ। सो नेशनल पीजी कॉलेज जो लखनऊ का जो टॉप कॉलेज है वहाँ का स्टूडेंट हूँ। हमको भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सो हमको भी पढ़ाई करनी होती है। हम ये जो वीडियोस बनाते हैं, अब कहिए आप फिर वीडियोस बनाते ही क्यों हो, तो वीडियोस बनाने का मेन रीज़न है कि हमारी सिस्टर 7th क्लास की स्टूडेंट है। मेन पर्पस तो हमारा यही है कि हमारे वीडियो सिस्टर देखें और फिर उसके बाद आप लोग भी देखें तो हमें अच्छा लगेगा। पढ़ाने को तो हम उसको किसी ऑफिशियल ऐप के थ्रू भी पढ़ा सकते थे, बट हमने सोचा कि यूट्यूब के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होगा, इसलिए हमने ऐसा स्टेप उठाया। सो आप लोग ये लोग पढ़ सकते हैं जो रूल्स हैं। और इसके बाद ये जो हमने एक्सरसाइज बनाई है अफर्मेटिव सेंटेंस, सूर्य अस्त हो गया है, तो सूर्य अस्त हो गया है, द सन हैज़ सेट। रेलगाड़ी स्टेशन से चली गई है, द ट्रेन हैज़ गॉन फ्रॉम स्टेशन। मास्टर साहब ने हाजिरी ले ली है, द टीचर हैज़ टेकन अटेंडेंस। प्रधानाचार्य जी ने चपरासी को दफ्तर से निकाल दिया है, द प्रिंसिपल हैज़ टर्नड आउट। निकाल दिया है, टर्नड आउट द पियोन फ्रॉम द ऑफिस। से निकाल दिया है ना, वो वहाँ से निकाल दिया गया, तो फ्रॉम द ऑफिस। इस पोस्टमैन ने आज का कार्य समाप्त कर लिया है, दिस पोस्टमैन हैज़ इंडेड। यहाँ पर आप थर्ड फॉर्म सब में लगाते चल रहे हैं, ये आप गौर कर रहे हैं, तो इंडेड टूडेज वर्क। फिर ये निगेटिव सेंटेंस जो है, अभी चांद अस्त नहीं हुआ है, द मून हैज़ नॉट सेट येट। फिर उसके बाद अभी सूर्य पूरब में दिखाई नहीं पड़ा है, द सन हैज़ नॉट अपीयर्ड येट। यहाँ पर जो अभी आ रहा है, अभी की इंग्लिश येट है, और यहाँ पर भी अभी की इंग्लिश येट है, तो द सन हैज़ नॉट अपीयर्ड येट इन द ईस्ट, दिखाई देना कि अपीयर्ड। बाकी सब आपका फार्मूला जो ऊपर हमने पढ़ाए थे वही है। तो रेलगाड़ी अभी तक प्लेटफार्म पर नहीं आई है, द ट्रेन हैज़ नॉट कम ऑन द प्लेटफॉर्म येट। माता जी ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, द मदर हैज़ नॉट इंडेड हर वर्क। पिताजी मंदिर नहीं गए हैं, द फादर हैज़ नॉट गॉन टेम्पल। मंदिर की इंग्लिश टेम्पल। अच्छा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम पहुंचते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या आपने नाश्ता कर लिया है, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। क्या आपके भाई ने एक नया स्कूटर खरीद लिया है, हैज़। यहाँ पर देखिए, आपने जो होता है, आपने को हम तुमने भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तुमने था, तो तुमने तो हो गया जाकर प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हमने लगाया हैव। बट यहाँ पर आपके भाई हो गए, वो थोड़ा मतलब सिंगुलर में चले गए, तो उनके लिए लग जाएगा हैज़। हमसे भी यहाँ पर मिस्टेक हुई, हमने पहले हैव लिखा था, बट बाद में उसको करेक्शन करके हैज़ किया है। यहाँ पर आप ध्यान दें, क्या आपके भाई ने नया स्कूटर खरीद लिया है, हैज़ योर ब्रदर बॉट न्यू स्कूटर। बॉट देखिए, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म, सब कहीं थर्ड फॉर्म लग रही है। ये थर्ड फॉर्म अगर आपने छोड़ दी तो सब मामला बिगड़ जाएगा। तो क्या भावना ने, अब देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ याद दिलाने, ये देखिए हमने बताया था ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव चल रहे थे। अब फर्स्ट टाइप में हम एक आपको नई चीज़ दिखा रहे हैं, तीसरा वाला सेंटेंस, क्या आपने अपने छोटे भाई को पत्र नहीं लिखा। अच्छा, आपके मन में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा, दिखाते हैं हम आपको, कि अगर ये फर्स्ट टाइप है और इसमें निगेटिव भी ऐड हो जाए, कैसे निगेटिव ऐड हो जाए, कि
जैसे हमने ये सेंटेंस आपको दिखाया, क्या भावना ने अपने छोटे भाई को पत्र नहीं लिख दिया है। अब देखो बाकी सब तो सही है, बस नहीं ऐड हो गया, तो नहीं तो ये अब इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों का काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव ये दोनों हो गया ना, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो गया, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। अगर ये वही चीज़ यहाँ है तो यहाँ भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सेंटेंस कोई भी अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, निगेटिव वो अलग चीज़ हो गई, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे। कहाँ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, दिमाग में बैठा दीजिए। अगर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। अब इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। द सन हैज़ नॉट अपीयर्ड येट इन द ईस्ट, ये तो हम पढ़ा चुके थे, हम कहाँ थे, यहाँ पर थे। हैज़, भावना नॉट, देखिए हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाया, रिटन द लेटर टू ये, हर यंगर, छोटे की, यंगर ब्रदर। आप, अब ये हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिखा रहे हैं कि आपने ऐसा किस, आपसे ऐसा किसने कहा, हु हैव टोल्ड यू सो, हु, जो हमारे जो हु वाले जो फार्मूले होते, कहने का मतलब सेंटेंसेस होते हैं, जो हु वाले हमारे सेंटेंसेस होते हैं, तो हु वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है। हम नोट्स में ना अवेलेबल कराकर आप यहीं से नोट कर लें तो ज़्यादा होगा। उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि हु प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वो परफेक्ट में है, बाकी सब सेंटेंसेस में बदलता रहेगा, प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल और प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमने ये रूल्स फॉलो किया है क्या। देखिए हमने सबसे पहले बताया था हु, फिर आपने लिखा होगा तो आप उसमें देखिए कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा आपने है तो आप यू होता है तो हैव, और फिर हमने क्या लिखाया था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहा, कहना की टेल होती है तो टोल्ड यू और ऑब्जेक्ट सो, हमने ऐसा रूल फॉलो किया, सही है हमारा। आपने ऐसा क्यों कहा है, तो क्योंकि वाई, फिर हैव यू टोल्ड सो। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। आप इसके बाद पढ़ते रहिए और ये हम जो दिए हैं सेंटेंसेस इनको बनाने की कोशिश करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट टाइप कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे और फिर हम आपसे विदा लेते हैं। हैव अ नाइस डे।